गाइस, दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 वर्ष। तो आइए जानते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई एक प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। गौर मतलब है कि योजना को लागू करने के पहले वर्ष में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में विभिन्न बैंकों में जन धन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में से 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों में से है। प्रधानमंत्री की जन धन योजना में महिलाओं की भागीदारी भी 52.2% रही है। इसके उद्देश्य को देखते हैं। किफ़ायती मूल्य पर एक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को ये सुनिश्चित कराता है। लागत में कमी लाने और पहुंच को व्यापक बनाने हेतु तकनीक के प्रभाव को या उसके प्रयोग को बढ़ावा देता है। मूल सिद्धांत: बैंकिंग पहुंच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा पॉइंट, वित्त पोषण की सुविधा को प्रदान करना। उपलब्धियां क्या थी? अगस्त 2020 तक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत खोले गए 40.35 करोड़ PMJDY खातों में से 34.81 करोड़ खाते सक्रिय हैं। अगस्त 2015 से लेकर अगस्त 2020 के बीच इस योजना के तहत खातों की संख्या में 2.3 गुना वृद्धि और जमा राशि में 5.7 गुना वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रति खाता औसत जमा राशि 3,239 रुपये तक पहुंच गई है। अगस्त 2015 की तुलना में इस योजना के तहत प्रति खाता औसत जमा राशि में 2.5 गुने की वृद्धि देखी गई है। जैसा कि ये रिपोर्ट दी जा रही है कि अगस्त 2015 की तुलना में इस योजना के तहत प्रति खाता जो भी एवरेज जमा राशि रही है उसमें 2.5 गुने की वृद्धि यानी बढ़ावा देखा गया है। गौर मतलब है कि इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम धनराशि रखने की अनिवार्यता नहीं होती है। ये एक फ़ायदे की बात है कि इसमें कोई न्यूनतम धनराशि को रखने ज़रूरी नहीं होता है। इस योजना के तहत कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अब तक 29.75 करोड़ खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसी योजना के तहत एक कैशलेस बैंकिंग को काफ़ी बढ़ावा मिला है। कैशलेस बैंकिंग मतलब जिसमें हमें कैश हाथ में न लेना पड़े, मोस्टली बैंक टू बैंक ही सारे काम हो जाते हैं। इस योजना के माध्यम से बैंकों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी देखी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की तत्परता के निम्न आय वर्ग के परिवारों को बचत करने का एक नया साधन प्राप्त हुआ है। जैसा कि ये खाता फ्री में खुलवाया गया था तो ये खाता आसानी से खुल गया। अब एक गरीब से गरीब इंसान के पास भी कम से कम एक खाता है और वो उसके लिए एक बचत का साधन बन गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोग
लोगों तक बैंकिंग पहुंच में भी वृद्धि हुई है। इसके तहत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, जिस योजना की भी ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जैसा कि इस योजना के तहत देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बैंक के प्रति रुझान दिखाने लगे हैं, उनके भी खाते खुल गए हैं, वो भी बैंक को यूज़ करने लगे हैं। एक कैशलेस जो क्रिया चल रही थी उसे गांव के लोग भी यूज़ करने लगे हैं। जब कोई कार्य या कोई स्कीम आती है और उसे यदि गांव तक पहुंचाया जा सके तो ये भी एक सफलता ही होती है। गांव तक, महिलाओं तक, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, शहर तक तो लगभग सारी स्कीमें ही पहुंच जाती हैं, लेकिन गांव तक किसी चीज़ को लागू होने में वक्त लगता है, और अगर वो लागू हो जाए तो ये भी उस स्कीम की एक सफलता मानी जाती है। योजना को प्रभावी बनाने के प्रयास। इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में योजना के तहत खोले गए नए खातों पर रुपे कार्ड इंश्योरेंस के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए थे। तो इसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। लाइक 2018 के तहत जितने भी नए खाते खोले गए थे उनमें पहले दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए तक का कराया जाता था, उसे बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया। सरकार ने इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के साथ सुविधा के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष भी कर दिया है। तथा दूसरा बदलाव किया गया था कि ओवरड्राफ्ट की एक सीमा होती है। पहले सीमा 5,000 थी, लेकिन इसे बढ़ा के 10,000 कर दी गई। तथा आयु भी 18 से 60 वर्ष तक की ही एक सीमा थी, लेकिन उसे भी 5 वर्ष बढ़ा के 18 से 65 वर्ष कर दी गई। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपना ध्यान प्रत्येक घर से हटाकर हर बैंक खाता रहित वयस्क पर किया। कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने 26 मार्च 2020 को सभी महिला जनधन धारकों के खातों में 3 माह तक 500 रुपये जमा करने की घोषणा की है। जैसा कि कोविड-19 में देखा गया, बहुत से लोगों की नौकरियां छिन गई थी, तो सरकार ने मदद करने हेतु सभी महिलाओं के जनधन खाते के अकाउंट में 3 माह तक 500 रुपये जमा किए। अन्य सुधार, KYC की जटिल और औपचारिकताओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु सरलीकृत KYC की शुरुआत। रुपे डेबिट कार्ड या आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS के माध्यम से अंतर संचालन यानी इंटरऑपरेटेबिलिटी की सुविधा। पूर्व की ऑफलाइन प्रणाली के स्थान पर इस योजना के तहत खोले गए सभी खाते ऑनलाइन होते हैं, जिससे बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से संबंध किया जाता है। पहले खाते ऑफलाइन खोले जाते थे, पेपर वर्क होता था, तब जाके खुलता था, और ये जो जनधन खाते हैं ये ऑनलाइन खोले गए हैं, जिन्हें बैंकों की ओर से एक कोर बैंक प्रणाली होती है, इससे संबद्ध किया जाता है। जनधन दर्शन ऐप सरकार द्वारा नागरिकों को बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि की उपस्थिति की जानकारी देने हेतु एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। जैसा कि आजकल हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की एंट्री आप देख रहे हैं, वैसे ही बैंक क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी की एंट्री हो गई है कई ऐप्स के रूप में, जैसा कि दर्शन ऐप। इस ऐप से ATM, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि की जानकारी आसानी से हो जाती है। इस ऐप का प्रयोग ऐसे गांवों की पहचान के लिए भी किया जाता है जहां 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसके तहत चिन्हित गांवों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों के सहयोग से बैंक शाखा शुरू करने का प्रयास किया जाता है। आगे की राह क्या होगी?
जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों का सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु पात्र खाता धारकों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रुपे कार्ड और अन्य सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कैशलेस विनिमय को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जन धन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों के लिए किए गए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे की राह मतलब भविष्य में क्या करना चाहिए इस पे बताया गया है। जैसे कि हमें जो ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है तथा सुरक्षा बीमा है, इसके तहत शामिल करना चाहिए अन्य खाता धारकों को। रुपे कार्ड आदि जो सुविधाएं हैं जो शहर में तो चली रही हैं, उन्हें गांव में भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा जो कैशलेस विनिमय है इसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जन धन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।